नमस्कार, मैं सवा और आप देख रहे हैं इन्फो न्यूज भारत। कल सुबह से अंबा प्रसाद के कई ठिकानों पर ईडी की दबिश देखने को मिली है और लगातार जो खबरें हैं वो कई सवाल उभरते हुए नजर आए उन बीच में। फिलहाल हमारे साथ स्वयं अंबा प्रसाद जी मौजूद हैं। अंबा जी, पहले जानना चाहेंगे, कल जब ईडी के अधिकारी पहुंचे उस वक्त आप यहीं पर मौजूद थी, क्या हालात थे उस वक्त और किस वक्त पहुंचे? देखिए, सुबह हम तो काफ़ी लेट से आए थे क्षेत्र से, लगभग 4 बज के सुबह हो गया था। बहुत सारी शादियां थी, अटेंड करनी थी और नेक्स्ट मॉर्निंग कोर्ट जाना था क्योंकि कोर्ट में पापा का डेट लगा हुआ था। तो लगभग 6 बजे के लगभग वो लोग सीधा, मतलब हम आँख खोले, हम बेड में ही थे और हमको लगा कि कोई कहीं क्षेत्र की जनता या कोई मतलब कहीं दूसरे ज़िले से कोई बहुत परेशान है, इसलिए लगता है रूम में घुस गए हैं। और उसके बाद उन्होंने सीधा मेरा फ़ोन को ले लिया वहाँ पे और हमें बोला कि हम ईडी से आए हैं, सर्च वारंट लेके आए। तब मतलब तुरंत हम उठे। फिर उसके बाद फिर हमने उनको पूरा कोऑपरेट किया है। पर जिस तरह से वो लोग पेश आए वो बहुत प्रताड़ना के तौर पे हम देख सकते हैं उसको, क्योंकि पानी भी पीना था तो मतलब उसके लिए भी काफ़ी देर तक हमें वेट करना पड़ा। बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि हम कहीं भाग जाएंगे या फिर मतलब इस तरह से। और मतलब उनका जो कंडक्ट था वो सही नहीं था और लगातार वो जहाँ भी मतलब हमने जो बोला उनको, अब इतना झेले हैं तो ये झेलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमने इससे बड़ी चीज़ को हम झेल के यहाँ तक आए हैं, तो ठीक है। और हमें पता है ये पॉलिटिकली पूरा मोटिवेटेड है, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है। मुझे तो शुरू से ही ऑफ़र किया जा रहा था हज़ारीबाग लोकसभा से लड़ने के लिए। जयंत सिन्हा जब सांसद थे, मतलब जयंत सिन्हा को पता भी नहीं था कि उनका टिकट कट जाएगा, उससे काफ़ी पहले। तो उसके बाद फिर जब टिकट हमने तो इग्नोर किया है, हमेशा से ही कोशिश किया है अवॉइड करने इस तरह का कोई भी बातचीत। और उसके बाद फिर मतलब चतरा का प्रेशर। आज भी मुझे कुछ लोग बोले कि वहाँ पे ईडी बैठा हुआ है, आप अभी भी बताइए 15 मिनट में कि लड़िएगा चतरा लोकसभा। तो फिर हमने बोला कि नहीं, ये मतलब देखिए, ये जिस तरह का चीज़ें चल रही हैं पूरे देश भर में और जिस तरह से ये चीज़ें चला रही हैं, हम एक नेम प्लेट लगा लें बीजेपी का और एमपी बन जाए, ये इसमें मेरा कोई खुशी नहीं है। हम कुछ भी ना रहे लेकिन स्वतंत्र रहना चाहते हैं, हम एक आज़ाद पंछी की तरह रहना चाहते हैं। हम लोगों का आवाज़ उठा के उनके हक दिला सकें, हम उतना पावरफुल रहना चाहते हैं हम अपने आप में कि मुझे कोई भी चीज़ उतनी शक्तिशाली कोई चीज़ ना आ जाए कि मुझे रोक दे कोई ऐसी चीज़ करने के लिए जो मेरा हृदय में है या मेरे दिल में है, जो मुझे करना चाहिए और मेरा जो सिद्धांत है। इन सब के बीच में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा कि नाम ब्रीफ करें अंबा जी, जिन लोगों ने आपको इस चीज़ को लेकर के कहा है कि आप आ जाइए हमारी बीजेपी के पार्टी में। अच्छा, तो आप ही बताइए ना, आप उनसे पूछिए ना कि आप नाम बताइए कि 100 से ज़्यादा जो नेता है जो अन्य पार्टी से जो बीजेपी में जाते हैं, वो क्या ऐसे ही मुंह उठा के चले जाते हैं? उनके पास कौन जाते हैं बात करने, उनका नाम एक्सपोज करने? बोलिए कि जाते के साथ उनको टिकट कैसे मिल जाता है, पार्टी चेंज करते के साथ उनको मंत्री और मुख्यमंत्री कैसे बना दिया जाता है, उनसे कौन तोल मोल करता है, कौन नेगोशिएट करता है, उन लोगों को सामने करने बोलिए। वही लोग हैं, कोई दूसरे लोग तो है नहीं। आप हजारीबाग से एक लोकप्रिय विधायिका हैं। कल हमें देखने को भी मिला जब आपके घर ईडी के लोग पहुंचे तो आप कल के दिन आप लोगों की सुनती थी, उनके साथ बैठती थी और उनके जो प्रॉब्लम्स होते थे उनका संविधान निकालती थी। इन सब के बीच में कल हमने देखा जो आपके समर्थक है वो लोग इसको लेकर के काफ़ी आक्रोशित रहे, उन लोगों ने इसको लेकर के आवाज़ उठाई। देखिए, पूरे देश में अब लोग समझ गए हैं कि ईडी आना मतलब प्रेशर बनाना। और ये बीजेपी का जो ये रहता है कि सेंट्रल एजेंसी से दबाव बनाने का कोशिश, या फिर अब इस तरह का जो है, अब तो कोई आम बात रहा नहीं, अब तो पूरा सर्वविदित रह गया है। कभी आप देखिएगा नहीं कि मतलब किसके घर जाती है वो भी आप
देखेगा, गिना चुना एक दो उदाहरण पेश करने के लिए किसी किसी अधिकारी को पकड़ती है, लेकिन ये उनका मेन एजेंडा नहीं है। मेन एजेंडा इनका जो है वो सर्वविदित है, सबको पता है। और ये लोकसभा का चुनाव अब होने वाला है, अब आचार संहिता लगने वाला है 1-2 दिन में, तब जाके मुझे और इनके लिए हजारीबाग सीट बहुत ही प्राथमिकता वाला सीट है। और खास करके बड़कागांव विधानसभा है जो सेंट्रल में सबका नज़र बड़कागांव है। आज बड़कागांव एक इंटरेस्ट एरिया हो गया है और वहाँ पे गीत नज़र बहुत सारे लोग का है। अभी कुछ ही दिन पहले हमने बताया कि एनटीपीसी और अडानी के खिलाफ बोल रहे थे, तो कई लोग मना किया आके कि मत बोलिए, वो आपको हिदायत दे रहे हैं, आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। तो हम जब ये ना करें, हम लोगों के लिए आवाज़ ना उठाएं, हम नेम प्लेट लगा ले बीजेपी का, तो हम करें क्या? हम क्यों इस क्षेत्र में रहें, हम क्यों राजनीति में रहें? इन सब के बीच में आपकी मां के भी कुछ बयान सामने आए जहां पे उन्होंने कहा कि जब तक हम पॉलिटिक्स में नहीं थे हम खुश थे, लेकिन पॉलिटिक्स में आने के बाद से हमारी ज़िंदगी में बहुत तामझाम मच गया है। देखिए, माँ झूठ नहीं बोलती है। मेरी माँ तो ब्रह्म कुमारी में है और वो बहुत ही स्पिरिचुअल लेडी है और बहुत आहत हुई है इन सब चीज़ों को देख के। और जिस तरह से चीज़ों को देख रही है, वो भी राजनीति में रही है, वो भी सब चीज़ से गुजरी है, वो भी जेल गई है। किस तरह से पूर्व में बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी आजसू की सरकार, और किस तरह से ये लोग एनटीपीसी को फेवर करने के लिए, वहाँ के जो लोगों का जो आवाज़ है उसको दबाने के लिए किस तरह का षड्यंत्र रचे, सब कुछ मेरी माँ समझती है क्योंकि इन सब चीज़ों से गुजरी है। और लगातार जेल में रहना, लगातार परेशान रहना, सब इधर उधर रहना, तो ऑब्वियसली एक माँ तो माँ होती है और माँ तो चाहेगी कि परिवार के सभी लोग खुशहाल रहें, साथ में रहें। तो अब हम लोग क्योंकि इतने सारे चुनौतियों को पार करके आए हैं, तो हम लोग जानते हैं कि ये सब चीज़ किया ही जा रहा है ताकि हम लोग टूट जाए, छोड़ दे सब कुछ, हार मान ले, पीछे हट जाए या उनके तरफ चले जाए। लेकिन हम लोग सहनशील हैं, हम लोग संघर्ष करना जानते हैं, संघर्ष करेंगे और हर चुनौती को सामना करने के लिए तैयार है। इन सब के बीच में कल आपका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें आप काफ़ी कॉन्फिडेंट और खुश नज़र आ रही हैं और वेव करते हुए, कुछ इशारे करते हुए नज़र आ रही हैं। वीडियो का क्या तात्पर्य है? उसमें आप क्या देखिए, मैसेज मुझे देना चाहती हैं? ये महसूस हो रहा था कि मेरे क्षेत्र की जनता, मेरे राज्य के मेरे चाहने वाले लोग काफ़ी परेशान होंगे, काफ़ी गलत मैसेज कन्वे करे जा रहे होंगे विपक्ष के द्वारा, या जो भी मतलब षड्यंत्र तो हर तरफ से चल रहा है। तो जब सब कुछ ठीक है और जब हम झेल ही रहे हैं और जब कोई हमको डर ही नहीं है, तो फिर ये मैसेज हम अपने लोगों को, आप लोगों को देना चाहते थे कि घबराने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग सब सही हैं। और क्या चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि कुछ मीडिया बोल रहे थे आप नीचे आइए, तो उनको हमने बोला कि हाँ जाना मना है। तो ये सारा हजारीबाग स्थित में तो जो आपका आवास है वहाँ पर अभी भी ईडी के लोग मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर से जब ईडी गई तो अपने साथ क्या क्या लेकर गई? कुछ केस के फाइल्स लेके गई, कुछ विधानसभा के हमने क्वेश्चंस उठाए थे वो लेके गई, और हमारे फ़ोन लेके गई। वो तो आँख भी नहीं खुला था उसी समय फ़ोन ले लिया था उन लोगों ने, और फ़ोन लेके गई। और एक बायोमेट्रिक एक लॉकर, छोटा सा संदूक है, मेरी छोटी बहन उसको रखती है, उस पर कुछ था नहीं। हमने पता करा अपनी फ़ोन बहन से, उनके फ़ोन से ही मतलब ये पता करवाया गया। तो भी उस मतलब वो लेके गई। तो हम लोग सब कोऑपरेट करें उनको कि आपको जो जैसे जांच करना आप करो। इन सब के बीच में हजारीबाग और बड़कागांव के लोगों की निगाहें आप पर थमी रही कि कब अम्बा जी सामने आएंगी, हमसे 2-4 शब्द बात कहेंगी। आज इस वक्त हम मौजूद हैं, आपके दर्शक देख रहे होंगे, हजारीबाग बड़कागांव के जो दर्शक है वो देख रहे होंगे, उनके लिए क्या संदेश देंगे? देखिए, मेरे लिए मेरे क्षेत्र की जनता ही हिम्मत है, और मेरा क्षेत्र से मेरा सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। मैं अपने क्षेत्र को घर समझती हूँ और पूरा 24 घंटा मैं इस क्षेत्र में रहती हूँ। एक एक व्यक्ति मेरे क्षेत्र का मेरा परिवार है, और मैं किसी जाति की नहीं हूँ, मैं सभी जाति की हूँ और सभी की हूँ। और मैं यही मैसेज लेके और यही एक सबके मतलब ये एक संदेश लेके मैं सब जगह जाती हूँ ताकि लोग इन सब चीज़ों से ऊपर उठे। और खैर, मेरे क्षेत्र में बहुत समर्थन है, सभी लोग, सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग काफ़ी जागरूक हैं, और सभी घर में मुझे प्यार मिलता है, सभी लोगों का समर्थन मिलता है। और
निश्चित रूप से बहुत परेशान होंगे, लाखों लोग परेशान होंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोग वहाँ थे, बने हुए थे, तो जिसकी वजह से हम अपने लोगों तक मैसेज पहुँचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ आपने देखा कि कैसे इतने लंबे ईडी के जो रडार पर आने के बाद जितनी भी तहकीकात हुई उनके बाद अम्बा जी हमारे सामने आई, उन्होंने बात किया और बताया कि क्या क्या चीज़ें ईडी यहाँ पर लेकर के गई। आपको बता दें कि हज़ारीबाग स्थित जो आवास है उनका, वहाँ पर भी ईडी मौजूद थी। रांची स्थित जो आवास है वहाँ पर भी ईडी मौजूद थी। इनके अलावा जो 15 से 17 ठिकाने थे वहाँ ईडी की दबिश देखने को मिली। और इन सब के बीच में एक सवाल जो उभर कर आ रहा था वो ये था कि अम्बा प्रसाद आखिर हैं कहाँ। इसका जवाब तब मिला जब रात में देर रात को अम्बा प्रसाद हाथ हिलाती हुई और अपने समर्थकों को हाथ हिलाती हुई और मीडिया कर्मियों को हाथ हिलाती हुई और मुस्कुराती हुई नजर आई। उसके बाद से, उस वीडियो के वायरल होने के बाद से समझ में आया कि अम्बा प्रसाद जी रांची में मौजूद है, रांची में अपने आवास में मौजूद है। और इसके बाद से आज सुबह ईडी के कर्मी यहाँ पर से गए हैं और उन्होंने जो सामान लेकर के गए वो सारी डिटेल्स अम्बा जी ने हमारे साथ शेयर किया। आप इस पर क्या सोचते हैं, हमारे साथ अपने विचारों को जरूर शेयर करें और इसी के साथ देखते रहें N4 न्यूज़ भारत। N4 News Bharat.